तो मार्केट में आपको जैसे पता ही है, सोने चांदी में पूरा आग लग चुका है। मार्केट में हर समय चांदी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है कंपेयर टू सोने के प्राइस। तो यहाँ पर आगे चल के क्या चांदी का प्राइस और बढ़ेगा या घटेगा, चलिए इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप IBGA रेट्स के वेबसाइट पे आइएगा तो आपको लेटेस्ट डेटा दिख जाएगा, और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जो सोने का भाव है करीब 1,44,000 का है, बिना GST बिना मेकिंग चार्जेस। ये होलसेल का सोने का भाव है 1,44,000 रुपया बुलियन एसोसिएशन की तरफ से। और जो चांदी का भाव है वो करीब 2,94,000 के हिसाब से है। यहाँ पर जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो आप चेक करिएगा तो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, सिंपली आप गोल्ड को सिल्वर से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो मिल जाएगा। तो अभी इस डेटा के अकॉर्डिंग हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो देखें तो करीब 49 का रेशियो है। तो क्या ये रेशियो और ज़्यादा बढ़ सकता है? मार्केट में प्रीवियस समय में आपने देखा है ये रेशियो 80 के आसपास रहता है, कभी कभी 60 भी रह जाता है। लगभग बोल सकते हैं कि 60 से 80 के रेंज में डील करता है, लेकिन आज के समय में ये गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 49 पर आ चुका है। तो क्या ये रेशियो और ज़्यादा कम हो मतलब सोने और चांदी के प्राइस में ये जो डिफरेंस है वो और कम हो सकता है कि नहीं? ये चेक करने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना होगा। हिस्ट्री में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा पहले के समय में सोने और चांदी का सिक्का ही मार्केट में चलता था। उस समय जो सोने चांदी का सिक्का का रेशियो था, यानी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो, कहीं पर 12:1 था, कहीं पर आपका 15:1 था, और कहीं पर 8:1 था। हमारे भारत देश की बात करें तो ये रेशियो अंग्रेज़ों के समय में 15:1 था। अब मुग़ल पीरियड में ये रेशियो 10:1 था, और आज के डेट में ये रेशियो 49 पर जा चुका है। तो ये जो रेशियो था हिस्टोरिकल समय में 8:1, 12:1, 15:1 या 10:1, ये क्या कारण से था ये आप जान लीजिएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब सिल्वर ओवर प्राइस हो गया है या फिर गोल्ड अंडर प्राइस हो गया। तो ये जो अंतर था सिल्वर और गोल्ड रेशियो का, इसका जो मुख्य कारण था वो था माइनिंग रेशियो। यहाँ पर जैसे देखिए डेटा के हिसाब से अगर हम चेक करें तो 24-25 के ग्लोबल डेटा के हिसाब से गूगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8:9 टाइम्स का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब सोना अगर 1 किलो उत्पादन हो रहा है तो चांदी लगभग 9 किलो का उत्पादन हो रहा है। तो मतलब माइनिंग डेटा के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर 9:1 का रेशियो है। तो 9:1 के रेशियो तक सिल्वर का प्राइस जा सकता है। मतलब मान लेते हैं सोना आज के डेट में 1,44,000 रुपये का है। इसे जब आप 9 से डिवाइड करिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो चांदी का भाव है वो 16 लाख तक जा सकता है। सोना अगर 1,44,00,000 के दाम पर है तो चांदी 16 लाख के दाम तक जा सकता है। और जैसे कि मार्केट में अभी इस चांदी का भाव काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और 1980 के समय में देखा गया है और 2011 के समय में देखा गया है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो का जब अंतर 20 का था, यानी 20:1 के आसपास था, उस समय सिल्वर क्रैश हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि सिल्वर का प्राइस अभी बढ़ता ही रहेगा, और 20:1 का जब रेशियो हो जाएगा तब उस समय थोड़ा सिल्वर में क्रैशेस आ सकता है। और मान लेते हैं अगर ग्लोबल मार्केट को एनालाइज करें और अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए कि सोने चांदी के सिक्के मार्केट में फिर से आ सकते हैं, तो इस केस में ये रेशियो 15:1 पे दोबारा से जा सकता है। जो हिस्टोरिकल रेशियो था 15:1, उस रेशियो पे दोबारा जा सकता है। तो यहाँ पर चांदी के भागने का अभी और आसार है। यहाँ पर आप ग्लोबल चीज़ों को छोड़िए, सिंपली सिल्वर और गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करिए, यहाँ पर रेशियो को ट्रैक करिए। रेशियो को देखिएगा तो आपको सारी कहानियाँ समझ में आ जाएगी। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज पर्पज़ के लिए ही देखिए। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके का आपको रिकमेंडेशन या फिर एडवाइज नहीं कर रहा हूँ सोने और चांदी से रिलेटेड। यहाँ पर क्योंकि सोने और चांदी दोनों का ही प्राइस मार्केट डिपेंडेंट है, इस कारण से यहाँ पर हर समय रिस्क है लॉस होने का या फिर प्रॉफिट होने का।